किसान नेताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे, दीप सिंधु को बैठ कर मलाई खुआई जा रही है। यह सरकार सिर्फ किसान विरोधी है। अगर इस सरकार की कहीं कोई भी दबाव की बात आती है तो यह हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है। हाँ बिल्कुल, मर जाएंगे मिट जाएंगे, उनके एक एक खून को बदला ले लेंगे हम वो किसान है, हटने वाले नहीं, पिछड़ जाए। एक अस्सू पे 1 करोड़ किसान यहाँ पर निकला है। और अगर राकेश टिकैत जी को एक खरोंच भी आई ना तो इस सरकार का वो हाल होगा कि आने वाली पीढ़ी इसकी याद रखेगी। और अगर यह सरकार क्यों यह भूल होगी किसान यहाँ से चला गया तो यह सरकार 1 इंच पैर उठा कर देख ले, किसानों की तरफ 1 इंच चल कर देख ले, से इसका नतीजा मिल जाएगा क्या है। अगर यह भी फरस पर ना गिरी तो हमारा नाम नहीं है। ये किसान है, ये सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार को घेरना भी जानते हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस समय दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां पर एक समय के लिए लग रहा था कि जिस प्रकार से 26 जनवरी की घटना हुई, लाल किले की प्राचीर पर जाकर धार्मिक झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से यहां का आंदोलन जो है थम सा गया है। लेकिन उसके बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का जिस प्रकार से उनका एक गेम चेंजर प्लानिंग रहा और उनके आंसुओं ने किस तरह से यहाँ गेम को पलट दिया, जिसके बाद यहाँ पर गाजीपुर पर हजारों की भीड़ में किसान संगठन से जुड़े लोग यहाँ पर आ गए हैं और अब गाजीपुर बॉर्डर गुलजार होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका नज़ारा आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से ये पीछे यहाँ पे बॉर्डर को सील किया गया है, पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। ये दिल्ली जाने वाला रास्ता है और इसको और टाइट कर दिया गया है, जिससे कोई भी किसान संगठन का नेता या फिर कोई भी संगठन से जुड़े लोग पार नहीं जा सकते। हमारे साथ बात करने के लिए किसान संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो बैरिकेड हुआ है वो किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है भैया? ओमपाल सिंह मान। कहाँ से हैं आप? बागपत डिस्ट्रिक्ट बागपत। अच्छा, तो ये तो काफ़ी बैरिकेड लगा दिया, लग रहा है कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है यहाँ पे। हाँ जी, बॉर्डर है, बॉर्डर है। तो डर गई है सरकार आप लोग से? सरकार तो डर जाती तो कोई बात नहीं थी, सरकार तो दबाव मानने नहीं रही। अच्छा, हाँ, तो फिर ये बॉर्डर सील करने का क्या मतलब? तो बॉर्डर सील कर दिया, जान नहीं देने का किसानों को, और क्या है। तो डर है तभी तो। हाँ, दबाव। हाँ, इंटरनेट वगैरह सब बंद है यहाँ पे। यहाँ पे यह सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को बदनाम करने का काम कर रही है। ये जो इसने बॉर्डर पर ये सील लगाई हुई है, सीसी घेर के दीवारें चीनी है, ये यहाँ को जनता को और किसानों को आपस में भिड़ाने का काम कर रही। हमने 2 रास्ते के लिए छोड़ रखे हैं, हम सिर्फ एक रास्ते पे यहाँ नीचे बैठे हैं। ये दोनों रास्ते हमने छोड़े हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए सरकार कि यहाँ की जनता परेशान है, इसलिए रोड जाम कर रही है। तो जनता को काफी परेशानी हो रही है। जनता को परेशानी सिर्फ सरकार की बदौलत हो रही है। यह सरकार की हठधर्मी है और इस हठधर्मी का ये कारण है कि आज यहाँ पर रोड जाम करके और कटीले तार लगा रही। ये कितने कर ले, लेकिन अब आम लोग इसकी सारी हकीकत जान चुके हैं कि यह किसान को और आम जनता को भिड़ाने का काम कर रही है। यह किसान विरोधी है, इसने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। अच्छा, तो जो पिछले दिनों आम लोग आए थे वो उन्हीं के आदमी थे जिन्होंने दिल्ली लाल किले पर जिन्होंने प्राचीर पर जो झंडा फहराया है वो बीजेपी के लोग थे। क्योंकि जिस दीप सिंधु का जिक्र हो रहा उसका वो भाजपा का स्टार प्रचारक रहा है। सन्नी देओल के लिए उसने वोट मांगी है और वो यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनके साथ में उनका फोटो है। और एक बात और है जो ये मीडिया नहीं दिखा रही है, दीप सिंधु सुबह 8 बजे ही लाल किले पे पहुंच चुका था। जब तक ट्रैक्टर रैली रवाना भी नहीं हुई थी उस टाइम दीप सिंधु लाल किले पहुंच गया था। किसकी शरारत था लाल किले पे दीप सिंधु पहुंचा? उसकी हकीकत में जांच होनी चाहिए। किसान नेताओं पर मुकदमे लिखे जा रहे, दीप सिंधु को बैठ कर मलाई खुआई जा रही है। यह सरकार सिर्फ किसान विरोधी है। अगर इस सरकार की कहीं कोई भी दबाव की बात आती है तो यह हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करती है। इसीलिए यह सत्ता में अब तक काबिज है, लेकिन आज्ञा नहीं रहने की। ये किसान जान चुके हैं इसकी हकीकत। आपने देखा होगी राकेश टिकैत जी के एक अस्सू पे 1 करोड़ किसान यहाँ पर निकला है। और अगर राकेश टिकैत जी को एक खरोंच भी आई ना तो इस सरकार का वो हाल होगा कि आने वाली पीढ़ी इसकी याद रखेगी। तो आप लोग सभी लोग राकेश टिकैत के आह्वान पे आए हैं? राकेश टिकैत जी के आह्वान पे आए। हाँ बिल्कुल, मर जाएंगे मिट जाएंगे, उनके एक एक खून को बदला ले लेंगे हम वो किसान है, हटने वाले नहीं, पिछड़ जाए। तो वो लोग तो कह रहे थे कि आप लोग उस दिन के बाद चले गए थे वहाँ पे वापस। कहाँ पे चले गए थे? 26 जनवरी की घटना के बाद। नहीं, 26 जनवरी हम गए कहाँ पे भाई? हम गए जो ट्रैक्टर आए हुए थे, मैं ट्रैक्टर राकेश टिकैत जी ने बुलवाए थे, मैं लोग गए थे। हम तो यहीं के यहीं पे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो सिर्फ ये थे कि भाई ट्रैक्टर बदलिए और दूसरे आ जाओ। हमने अपनी शिफ्ट बांध रखी। और अगर यह सरकार क्यों यह भूल होगी किसान यहाँ से चला गया तो यह सरकार 1 इंच पैर उठा कर देख ले, किसानों की तरफ 1 इंच चल कर देख ले, से इसका नतीजा मिल जाएगा क्या है। अगर यह भी फरस पर ना गिरी तो हमारा नाम नहीं है। ये किसान है, ये सरकार बनाना भी जानते हैं और सरकार को घेरना भी जानते हैं। हमारी बदौलत तो वहाँ पहुँचे हैं। ये जब हम वोट ना देते थे को पहुँच जाते, वहाँ पहुँचते नहीं।
ये हमारी कमी रही। किसान का भी बहुत सारा काम चला हुआ है। गन्ने की छुलाई है हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस छुलाई को लेकर ही किसान यहाँ से आ जा रहा है। इस चीज़ की भूल बिल्कुल ना करे कि वहाँ से किसान हट गया, यहाँ से कोई किसान हटने वाला नहीं है। सिर्फ प्रवाही जाते हैं और जाते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं आप लोग। नहीं, बातचीत के लिए आप प्रधानमंत्री ने आज तक वो नंबर तो दिया नहीं जिस पर हम बात करना कह रहे थे कि भाई बात करेंगे। उन्होंने कहा था कि एक कॉल दूरी पे हम बैठे हुए हैं, कृपया कॉल करिए। तो हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने कहा कि हमें कृपया वो नंबर तो रिसीव कराइए जिस पर हम कॉल करें। ये झूठ बोलने से कोई काम नहीं चलेगा। कृषि मंत्री से बातचीत तो हो रही है ना लगा। यो कृषि मंत्री तो फरोडी, इस पर तो साइकिल चोरी का मुकदमा जब मदरसे में पढ़ा था, इसा कृषि मंत्री बना दिया। इसा नहीं पता कल्टीवेटर में कहाँ खुरपे हो, हल की हत्ती कंगे तो पकड़ी जा, कहाँ नुड़का बंद है और कहाँ छिंका लगे, इसे तो कुछ भी नहीं पता था बना कि कृषि मंत्री। इसे यूँ पता है जो उनसे छिंके भी लगवा दिया, झूठ बोल बोल के करुणा है जनसंख्या किसी का भी लगा कर छिंके के बारे में से भी पता कहाँ लगा था छिंका, पर उसे आह्वान करके मीडिया वालों को बताओ तो कि छिंका कहाँ आया करे था और कहाँ से छिंका चले करे था। और छिंका केवल और केवल बैलों का लगा करे था, जिस तरह चला करे था। जरा इस कृषि मंत्री से पूछ कर तो बताइए क्या है। हमें एक चीज बतावे, जो यहाँ ये किसानों का मुकुट ओढ़े फिर रहे हैं नेता या सरकार, अगर ये छिंका बना दे, एक पुंजा लेकर सन लेकर अगर इन्होंने एक छिंका बना दे तो हम इन्हें असली मान लेगा हाँ ये किसान है। बात बहुत दूर है, केवल यूँ बता दे कि छिंके में क्या पहुंच एवड़ी लगती है। हाँ, केवल इतना ही बताते हैं, ये सबसे घटिया पॉइंट है बस। हाँ, जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे पानी भी बंद कर दिया गया पिछले दिनों, उसके बाद कहा जाए बिजली भी काटे गए, तो फिर कैसे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमने हमारे जो टिकैत साहब है उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, हाँ उनसे फोन कर कॉल की और कॉल करने के बाद उन्होंने हमारी मदद की, पानी बिजली की, ये हुआ। दिल्ली सरकार की मदद मिल रही है आप लोगों को पूरी तरह से? दिल्ली सरकार की मदद पूरी? हाँ, दिल्ली सरकार ने मदद पूरी करी है और उन्होंने मदद पूरी करी। इन्होंने तो अच्छी मानसिकता का परिचय दिया है, उन्होंने अच्छी मानसिकता का परिचय दिया है। किसानों के लिए पानी काट के, लाइट काट के, यहाँ की ये जो टॉयलेट रखी हुई थी उन्हें हटा के, क्या हुआ, राकेश टिकैत जी के लिए गाँव से पानी आया। और ये किसान इतने सक्षम है कि अपने गांव से एक ट्रोली में ये पानी भी लेकर आने पे यहाँ सक्षम है। ले जा अपने पानी के, हम समरसेबल यहीं इसी धरती में, इसी सड़क के बीच हम समरसेबल गाड़ने के लिए सक्षम है। हम हर चीज से सक्षम है। 6 तारीख को चक्का जाम आप लोग कर रहे हैं, तो फिर वो दिल्ली के अंदर रहेगा या फिर पूरे देश में अलग अलग? सब जगह रहेगा, पूरे देश में चक्का जाम रहेगा। इन्हें पता लगा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी, क्या साबित करना चाह रहे हैं? इंटरनेट सेवाएं बंद कर गए, हम इंटरनेट सेवा बंद करके हम तानाशाह हो गए। अरे तानाशाह तो सिकंदर की भी नहीं चली, जोन सा सिकंदर आता उसकी नहीं चली, वो भी खुले हाथ गया था जब उसे जनाजा गया उसका, तो उसने भी हाथ बाहर लटका रखे थे। कबर खुदवा का पैसा उन्होंने कटवा लिया था, वही काम इन लोगों का है कि किसान का एक खाल को चूट के उसके खाल में से निकालने का काम यह सरकार करे हुए है। लिहाजा ये काम बिल्कुल, इसका हम बिल्कुल कतई नहीं चलन देने के किसी कीमत पे भी, जरा सा भी बात में। ये बताइए 26 जनवरी को जिस तरह से घटना हो उसके बाद चक्का जाम सही रहेगा, ऐसा लोगों का कहना है? हाँ, चक्का जाम सही रहेगा। चक्का जाम ना करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा किसान का? हम तो चक्का भी जाम करेंगे और दिल्ली में जो सामान आ रहा है उसे भी बंद करेंगे। क्यों करा रहे हैं चक्का जाम? क्यों यहाँ किसानों को बैठा रहे? 2 अक्षरों का तो सौदा, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं। ये एमएसपी पे कानून बना दे, जोन से उन्होंने 3 बिल लाए, उस पर नीचे एक लाइन हो लिख दिया कि किसानों की फसल का ये रेट निर्धारित हो गया, इससे कम कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। क्यों नहीं बनेगा? किसान अपने घर चला जाएगा। ये हठधर्मी जो दिखा रहे अगर नहीं हम करने के लिए, इनकी इन्होंने मूछ बना ली, मूछ का बाढ़ हमारी नीचा हो जाएगी। एक बार किसानों के बीच में आकर देखें, ये तो गांव दर गांव सभा करने निकले थे, क्यों नहीं कर रहे अब जा? 2 दिन सभा करके तीसरे दिन ये गए किसी गांव में। इनकी वह मंत्री जोन जो है स्मृति ईरानी में फिरे थी, भागी जोन थी चारों डबकू, कभी गोभी लेकर होती, कभी प्याज लेकर होती। आज कहाँ है वह? आज कहाँ डीजल के दाम गए? क्या बजट लाए हैं? जो कल इन्होंने बजट लाए, क्या करा बजट पे? वो बढ़ाया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए बजट अच्छा है, उसमें एमएसपी की व्यवस्था, सभी चीजों की व्यवस्था की गई। कुछ नहीं उसमें, क्या उसमें अच्छी है। 4 रुपए कुछ पैसे डीजल और 3 रुपए कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल को कल ही बढ़ा दिया गया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात भेजी इन्होंने, तो इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी? जो कपड़े तन पे ये भी उतरने वाले हैं, ये भी उतर के जाने वाले हैं, इससे बढ़कर और ज्यादा खुशी क्या होगी भाई? बजट में बहुत बढ़िया खुशी का बजट है हमारी। बजट देखे थे, मजा ही कर जाएंगे। तो बजट तो बिल्कुल किसानों की कमर तोड़ने का काम इस बजट ने किया। किसानों के लिए तो उसमें कोई शब्द है ही नहीं। उससे अच्छी और क्या बात होगी? एयर इंडिया बिकने जा रही, रेल बिकने जा रही, बिजली विभाग बिकने जा रहा, सारा देश तो इन्हें बेच दिया। भाई और बहनों ने सारा देश बेच दिया, रहा कुछ नहीं। यहाँ सब पी गए, तो एक सिर पे वो हाथ फेर रहा, एक भाइयों बहनों में रगड़ रहा, सब खत्म कर दिया मामला, कुछ नहीं है। सभी लोग आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कि हरियाणा पंजाब से? ये पश्चिमी सुनो एक मिनट, ये सुहाने तो चले थे अग भाई पंजाब को हरियाणा को सुहा दो, और जगह बैठे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को।
यो इसका एक इनकी एक विपरीत बुद्धि, इनके दिन उल्टे चल गए। किसी पंडित जी को बुलाया कर अपना पतरा दिखवा लें, अपनी स्थिति दिखवा लें। इनके घर है उल्टे चल दिए, इनके घर हो गए उल्टे जा, इनका तो अब इलाज होना ही होना। मारे तो गन्ने की चुलाई चल रही थी, मारे गेहूं पे बोलिए अब चौथा चलो जाकर हम यहीं रह गए, अब यहीं इनका इलाज करेगा, यहीं तेल गिरने का काम करेगा हम इनका भी जा। ये कुछ किसान संगठन से जुड़े लोग हैं जो कि भारी मात्रा में गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अधिक मात्रा में है, हालांकि हरियाणा और पंजाब से भी लोगों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।